हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की यूनिट 5 का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में और सेकंड पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं, इन दो टॉपिक की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के विषय में पढ़ चुके हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं ये भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर के इन दो टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसे जानने से पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन के फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर के विषय में आप जानते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम ट्राइवेलेंट यानी कि तीन संयोजकता वाले जो एटॉम होते हैं उनको जब प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स होते हैं। और दूसरा होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो हमें तब प्राप्त होता है जब हम पेंटावेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 5 होती है ऐसे एटॉम को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, तो तब हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। अब पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, पी एन जंक्शन यानी कि जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के साथ जोड़ते हैं, बैक टू बैक इसको मिलाते हैं तो एक जंक्शन बनता है। जंक्शन यानी संधि। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। व्हेन ए पी क्रिस्टल इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद एन टाइप क्रिस्टल द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए पी एन जंक्शन डायोड। इसे कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसे डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके डाई का मतलब दो दो इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं। एक इसे क्योंकि हम पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर कहते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे एनोड और इसे कहेंगे कैथोड, तो इसे कहते इसीलिए इसे डायोड कहते हैं। तो ये होता है पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसे डायोड कहते हैं क्योंकि इसमें दो पोल होते हैं। एन मीन्स नेगेटिव पोल एंड पी मीन्स पॉजिटिव पोल। ओके, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ते हैं तो जो ये जंक्शन है इस पे क्या होता है, देखो इस पे क्या होगा, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है इसका जो ये वाला एटॉम होगा इसमें क्या होगा, एक होल होगा। जो दूसरा एटॉम होगा इसमें एक होल होगा, तीसरा एटॉम इसमें होल होगा, और चौथा जो एटॉम है इसमें होल होगा। इस तरीके से जो बाउंड्री पे एटॉम है इनमें एक होल होंगे। होल का मतलब आप जानते हैं, होल का मतलब होता है वैकेंसी। वैकेंसी मतलब रिक्ति, एक खाली स्थान। और यहाँ आप जानते हैं यहाँ जो एटॉम होंगे एन टाइप में, इनमें जो एटॉम होगा इसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन है वहां पे क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल कर देंगे। जो इधर की साइड ये वैकेंसी है, होल है, इसको फिल कर देंगे मतलब भर देंगे। तो जब इस एटॉम में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर वाले एटॉम में तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि कई बार ये डाउट होता है कि जब ये पी मानी पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसने इस एटॉम की रिक्ति को फिल कर दिया है। तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस एटॉम पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आयन बन गया है, ये नेगेटिव आयन बन गए हैं। और इधर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का इधर आ गया था इस एटॉम का, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी प्लस से इस डायरेक्शन में। तो ये जो लेयर होती है इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर। इसे क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। और इस बैरियर को, क्योंकि अब यहाँ पे एक पोटेंशियल फील्ड जनरेट हो गया है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर जंप नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक बैरियर बन गया। इस बैरियर को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इसे डिप्लेशन लेयर या बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। जो विभवांतर यानी जिसे हम विभवांतर कहते हैं वो जनरेट हो गया, क्योंकि एक प्लस चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं और इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है पीएन जंक्शन डायोड का। ओके, ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है, ये अलग अलग
डायोड्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट का और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट का। तो जर्मेनियम से जो सेमीकंडक्टर बनेंगे पी टाइप का एन टाइप का, उसके लिए ये होगा 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन से जो मिल करके एन टाइप पी टाइप बनेगा उसके लिए होगा 0.7। तो सिलिकॉन हमेशा बढ़िया माना जाता है जर्मेनियम से, क्योंकि जर्मेनियम का होता है 0.3 और 0.3 को इजीली क्रॉस किया जा सकता है। ये जो पी टाइप के और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली क्रॉस कर सकते हैं इस बैरियर को, इसीलिए सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा माना जाता है बजाय जर्मेनियम के। ओके, तो ये तो है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं बाइसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस, और एक होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसी के बेस पे कैसे ड्रॉ की जाती है। देखो फॉरवर्ड बाइस किसे कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ये हो गया। ये यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये इसका सिंबल है, कई बार हम इसे पूरा नहीं बनाते हैं, उसकी जगह सिंबल बनाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिए। पी टाइप वाला इस तरीके से ट्राइंगल एक साइड बनता है और एक सीधी लाइन बनती है एन टाइप, तो ये पी टाइप वाला होता है, ये एन टाइप वाला। आप इस एरो से भी इसे ध्यान रख सकते हैं, एरो टाइप जो होता है पी टाइप और इस तरीके से सीधा एन, तो ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम पी टाइप वाले को प्लस चार्ज देते हैं, यानी ये बैटरी का सिरा प्लस वाला पी से कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला कनेक्ट हो जाएगा एन टाइप से। इस तरीके की जो बाइसिंग होती है इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जब ये नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं एन टाइप वाले में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज से ये रिपेल होंगे। रिपेल का मतलब इन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन को, तो जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इन पर फोर्स लगेगा तो ये इस बैरियर को इजीली क्रॉस कर देंगे। और क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है, होल को हम पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, तो होल इस साइड आएंगे तो ये इसे क्रॉस कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और करंट इजीली फ्लो हो जाएगी, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो तब उसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये है आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसका जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स बाइसिंग। अपोजिट का मतलब हम क्या करेंगे, इनके जो पी टाइप वाले हैं इसे नेगेटिव चार्ज देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, और जो ये एन टाइप वाला है इसे हम देंगे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा, ये जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये होल्स इस साइड नेगेटिव जो पोल है उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कोई भी जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस नहीं करेगा, तो जो करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। ओके, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसे क्रॉस करेंगे, इधर से होल्स आएंगे, कॉम्बिनेशन से करंट फ्लो होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पी टाइप वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, माइनॉरिटी में तो वो कम मात्रा में, जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, यहाँ भी होल्स होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, तो ये उनके लिए ये रिवर्स बाइस है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा वाले अमाउंट पे ध्यान देते हैं। रिवर्स बाइसिंग में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो फॉरवर्डी बाइस में होंगे, मतलब वो फ्लो होते रहेंगे लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए उनको हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये होता है फॉरवर्ड बाइस, जब पी को प्लस से कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बाइस यानी उल्टा, जब पी को हम नेगेटिव, पी यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से फॉरवर्ड बाइस और पी को नेगेटिव से रिवर्स बाइस। ओके, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ये होता है फॉरवर्ड बाइस, और पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव, ये होता है रिवर्स बाइस, उल्टा। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और ये होता है रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये जो ड्रॉ किया हुआ हमने ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इसकी ड्रॉ की जाती है, देखिए इसी डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हमने वोल्टेज को, आप जानते हैं वोल्टेज हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, तो ये वोल्ट मीटर है जिसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, जो इस बैटरी के वोल्टेज को मेजर करेगा। हम इसे वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे ताकि हम वोल्टेज को वेरी कर पाए।
और सीरीज में ये हमने अमीटर लगाया, इससे हम करंट मेजर करेंगे कि इस डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है। और ऐसे ही रिवर्स बाइस में भी है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने इसके बैटरी के पैरेलल लगा दिया है। बैटरी चेंज कर सकते हैं, उससे वोल्टेज चेंज कर सकते हैं इसका, और इसमें अमीटर से इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग पहले फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये फॉरवर्ड बाइस के लिए है और ये वाला रिवर्स बाइस के लिए। पहले फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं, यानी ऊपर वाले डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज है और ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट। पहले हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी इस बैटरी में जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, उसका मेजरमेंट हम यहाँ से लेंगे। तो पहले क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को 0.1 लेके आएंगे, 0.2 इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो इसमें करंट फ्लो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक बैरियर है जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इसकी आप जानते हैं, माना हम सिलिकॉन के लिए ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी है 0.7। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है प्लस से माइनस की डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में उल्टा। तो जब तक ये वाला बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक कोई भी इस इधर से इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो शुरू में क्या होगा, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.56 तक कोई इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही 0.7 से आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसे क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल ये वाला हो गया है। तो वैसे ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जंप करेंगे और यहाँ से एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल यहाँ तक, और इस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज 0.7 को। अब 0.7 से जैसे ही वोल्टेज को हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे वैसे ही करंट धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी इस टाइप की मिलेगी। मतलब जैसे 0.8 आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप करंट यहाँ से नोट कर सकते हैं, वैसे 0.9, 10, 1 आगे बढ़ेंगे तो ये करंट भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ती रहेगी। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप समझ गए होंगे, ये बैरियर पोटेंशियल है, ये नी वोल्टेज है 0.7, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब बात करते हैं रिवर्स बाइस की। रिवर्स बाइस यानी कि हम इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, इसको पॉजिटिव से। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले धीरे धीरे करके हम वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी, हल्की सी करंट फ्लो होती है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ होल्स होते हैं। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब जो कम मात्रा में है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, और होल्स ज़्यादा मात्रा में वो यहाँ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें फ्लो होते रहेंगे। एक फिक्स टाइम ऐसा होगा जब हम वोल्टेज यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। देखो ये वोल्टेज VR 3 वोल्टेज 10, 13, 20 है और ये पॉइंट में है। तो इसको जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनके लिए तो ये फॉरवर्ड बाइस है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये बीच में पड़ने वाले एटॉम से इतनी तेज़ी से टकराते हैं कि कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देते हैं दोनों मीडियम में। तो सीधे सीधे एकदम से करंट बढ़ जाती है, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये 25 है ब्रेक डाउन वोल्टेज। और तब अचानक करंट बढ़ जाती है जब अचानक से एक फिक्स वोल्टेज में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अचानक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन N एंड P टाइप्स। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के जनरेट होने की वजह से एकदम से वोल्टेज का बढ़ जाना, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और अचानक करंट बढ़ जाती है। तो ये होती है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएन जंक्शन डायोड की। एक है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है रिवर्स बाइसिंग और ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन, उसका सिंबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई का मतलब होता है जैसे छानना, मतलब अलग करना। जैसे एक चलनी होती है वो चाय पत्ती को चाय से अलग कर देती है, वैसे ही रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी एसी जो इनपुट एसी अगर है तो उसको डायरेक्ट करंट में
कन्वर्ट करता है, रेक्टिफाई कर लेता है। तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड सच डिवाइसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और इस युक्ति को ही हम कहते हैं रेक्टिफायर। ओके, हम 3 टाइप के रेक्टिफायर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर और एक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर किसे कहते हैं और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहते हैं और इनके क्या फायदे हैं, एक के दूसरे के ऊपर क्या फायदे हैं, इसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि केवल जो आपकी हाफ रेज है, हाफ वेव है, एक फुल वेव का केवल हाफ पार्ट ही क्या होगा, कन्वर्ट होगा डीसी में, बाकी हाफ पार्ट डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है। और फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर में क्या होता है, पूरी की पूरी जो वेव होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डीसी में। सबसे पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप से होगा और डायोड यहाँ कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये है एसी सिग्नल, यहाँ से आपको इनपुट देना है। ये यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर है जो बीच में यूज किया गया है। ये है ए बी टर्मिनल, ए टर्मिनल से हमने एक डायोड को कन्वर्ट कर दिया है, ये है पी वाला हिस्सा और ये है एन। आप जानते हैं पी एन डायोड को हम इस तरीके से अब दिखाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे बल्कि उसका सिंबल दिखाएंगे। यहाँ से हमने इसे एक जो लोड है उससे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से बी से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी प्रोसेस क्या कैसे काम करेगा, पहले यहाँ से इनपुट यहाँ से होके जाएगा। तो जब अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया जाता है, ये ट्रांसफॉर्मर इसलिए इसके बीच में यूज किया जाता है ताकि हमारा आइसोलेशन, मतलब इस जो डायरेक्ट जो इनपुट है उससे हम जो रेक्टिफाइंग डिवाइस है, इतनी ये है रेक्टिफाइंग डिवाइस डायोड, ये इसमें शॉक ना हो, अचानक सडन चेंज की वजह से ये डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए इसको सेपरेट करने के लिए हम बीच में ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। अब फर्स्ट साइकिल के लिए जो ये ऊपर वाली साइकिल है इसके लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे होगा नेगेटिव चार्ज। तो उसके लिए फर्स्ट साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होगा तो उस टाइम ये फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस में आप जानते हैं करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें करंट प्राप्त होगी, पूरा आउटपुट मिलेगा। लेकिन रिवर्स बाइस के लिए अनदर हाफ साइकिल के लिए ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने से ये क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। और आप जानते हैं रिवर्स बाइस में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो नीचे वाला जो हाफ साइकिल है वो यहाँ से डिसअपियर हो गया क्योंकि आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होगा ही नहीं। फिर जो है अगला जो हाफ साइकिल आएगा वो फिर जो है यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये आप मिल जाएगा आपको आउटपुट। तो देखो इसमें अल्टरनेटिंग जो अनदर हाफ साइकिल था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये केवल आपको ऊपर वाला ही हाफ सर्कल में, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट इसका रेक्टिफाई हो गया, छन गया, अलग हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाई, क्योंकि केवल हाफ वेव, एक पूरी वेव का हाफ पार्ट ही रेक्टिफाई हो रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, अब हम बात करते हैं फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर की, कि जब हाफ वेव को हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं तो फिर ये हाफ वेव यूज नहीं हो रही है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। हमें चाहिए कि भाई पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो। तो फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर कैसे बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। इसमें इनपुट सेम होगा, ट्रांसफॉर्मर सेम यूज होगा। यहाँ पर 2 डायोड लगाए जाएंगे, एक लगाया जाएगा इससे कनेक्ट होते हुए D1, इससे हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे, और दूसरा डायोड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और जो ये लोड होगा इसका एक पार्ट हम लोग सेंटर में लगा देंगे ट्रांसफॉर्मर के। अब इसकी प्रोसेस देखिए, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस सेंटर टेप पे नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने सेंटर में से टेप कर दिया तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव होने से ये वाला फॉरवर्ड बाइस होगा। अब क्योंकि सेंटर में ही हमने इसे क्या कर दिया है, सेंटर से हम इसका दूसरा जो पार्ट है
उसे हम सेंटर से ले रहे हैं, तो इसमें जो पूरा आउटपुट बड़ा आउटपुट है V0 उसका हाफ पार्ट ही अपियर होगा, इस पे हाफ पार्ट ही से होके जाएगा, तो लोड में केवल हाफ पार्ट आएगा। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट फ्लो होगी, लोड में करंट जाएगी और यहाँ से आएगी और यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा फर्स्ट हाफ साइकिल का, लेकिन इतना बड़ा आउटपुट नहीं होगा, इसका जस्ट हाफ होगा। यानी अगर ये V0 है तो यहाँ पे आउटपुट में कितना मिलेगा, V0/2 वोल्टेज मिलेगा। ओके, अच्छा दूसरे अनदर हाफ साइकिल में क्या होगा, अनदर हाफ साइकिल में देखो, पहले हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव। अब अनदर जो हाफ साइकिल है उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला डायोड तो डिसअपियर हो जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो डायोड होगा वो ऑन हो जाएगा। तो इस वाले डायोड में करंट फ्लो होगी अनदर हाफ साइकिल के लिए, और यहाँ से करंट फ्लो होगी, इधर को जाएगी, इधर से इधर आएगी, इधर जाएगी, और फिर ये सेंटर टेप से होके इधर नीचे से इस सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। तो इससे सेकेंड टाइम में ये दूसरे वाला डायोड ऑन हो जाएगा, और जो अनदर हाफ साइकिल जो नीचे वाली थी वो भी कहाँ को मिलेगी हमें, ऊपर की डायरेक्शन में, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से पूरी की पूरी वेव्स हमारी रेक्टिफाई होगी, नीचे वाली जो वेव है वो भी रेक्टिफाई होकर हो जाएगी और ये ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी पूरा का पूरा जो हाफ साइकिल नीचे की डायरेक्शन में थी वो भी ऊपर की साइड मिलेगी, यानी पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई होकर के हमें डीसी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इसे हम कहते हैं फुल वेव, यानी पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो रही है, और सेंटर टेप, क्योंकि सेंटर में हमने इसे टेप किया हुआ है। इसकी ड्रॉबैक क्या है, इस पहले वाले का ड्रॉबैक तो ये था क्योंकि इसमें हाफ वेव यूज ही नहीं हो रही थी। दूसरे वाले का ड्रॉबैक ये है, इसमें हाफ वेव यूज तो हो रही है लेकिन आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, हाफ। अब हम बात करते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें पूरा का पूरा आउटपुट हमें जितना V0 यहाँ होगा उतना ही आउटपुट यहाँ भी मिलता है V0, और पूरी की पूरी वेव भी रेक्टिफाई होती है। और इसे ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम 4 डायोड यूज कर एक ब्रिज की तरह इनको बनाते हैं, तो इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहता है। और इसमें 4 डायोड यूज होंगे, D1, D2, D3 और D4। इसमें क्या होता है, इसकी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए इनपुट में क्या होगा, ये होगी यहाँ भी ट्रांसफार्मर यूज होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे करंट फ्लो होगी, ये लोड यहाँ से कनेक्ट किया गया है और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट यहाँ से फॉरवर्ड बाइस है, तो ये वाला डायोड तो नेगेटिव वाला कनेक्ट है, तो ये तो रिवर्स बाइस में होगा, तो यहाँ तो करंट आएगी नहीं, करंट जाएगी इस साइड को, इधर जाएगी और लोड में जाएगी, फिर लोड से करंट इधर आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर इधर से होते हुए इसमें निकल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस के लिए। रिवर्स बाइस के केस में जो ये हाफ अनदर हाफ साइकिल है उस केस में यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा नेगेटिव के लिए करंट यहाँ से जाएगी और ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव से जुड़ेगा तो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो यहाँ से करंट आएगी इस वाले डायोड में जाएगी, फिर यहाँ से होकर के यहाँ से होकर के यहाँ से होकर के यहाँ से होकर के, और इसके लिए फॉरवर्ड बाइस है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट, और ये प्लस हाफ के लिए पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ के लिए भी पूरा का पूरा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इस तरीके से ये 3 रेक्टिफायर आपके सिलेबस में है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आई होप कि आप इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसके ड्रॉबैक को और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बेनिफिट्स ही हैं, ड्रॉबैक कम है। ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि इसमें 4 डायोड यूज हो रहे हैं, क्योंकि डायोड काफ़ी सस्ते भी है तो इसलिए हम इसे ड्रॉबैक में नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से अभी मैक्सिमम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उससे रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में क्या अंतर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज कर पाते हैं। तो आपका जो डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।